अगर ये चाबी यहाँ पे है तो ये दरवाजे में किसकी चाबी है? इसका मतलब कि चोर के पास अपनी खुद की चाबी थी जिसे खोल के वो घर के अंदर आया। अरे तुम, हमारे घर की चाबी बाहर वाले किसी के पास कैसे रह सकती है? नहीं देखिए, हमारे घर में 2 चाबियां हैं, है ना? एक चाबी घर में रहती है और दूसरी जी दूसरी चाबी तो आपके पास होती है। हाँ, आपके पास। हाँ, वो चाबी है ना हमारे पास, वहां वो हम वो चाबी तो तुम्हें दी थी अनुज। वो चाबी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई साहब, चाबी तो आपने मुझे दी थी, मेरे पास ही है। अमित, तेरी चाबी कहाँ है? मुझे क्या पता बाबूजी, कमरे में पड़ी होगी कहीं पे। अरे छोड़िए, इनकी चाबी में ना वो महाकाल की की रिंग लगी हुई है भाई साहब, लेकिन इस चाबी में तो ये चाबी इसी घर की है। अमित भैया, एक बात बताइए, जब आपने चोर की आहट सुनी तो आप दबे पांव जल्दी जल्दी में बाहर के जूते पहन के उसे पकड़ने के लिए चले गए? जबकि हम सबने जब आहट सुनी तो बिना जूते चप्पले नंगे पैरी भाग के यहाँ पे आ गए। ऐसा कैसे? क्या बात है, आज तो भावना जी ने वकीलों की तरह सबकी छुट्टी कर दी। अब अमित बेटा, तू जूते पहन के सोता है? नहीं बाबूजी, रात्रि को अभी सदन के बाहर गए थे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। रात्रि को सदन से बाहर गए थे? हाँ भाई साहब, गया था। जी मचल रहा था तो सोचा थोड़ी सी हवा लेने के लिए थोड़ा बाहर घूम आता हूं, टहल लेता हूं, किसी को पता ना चले। तो मैं जूता पहन के दबे पांव बाहर चला गया। तुम टहलने के लिए बाहर गए और चोर तुम्हारे पीछे पीछे अंदर तक चला आया, तुम्हें पता भी नहीं चला। बात कुछ हजम नहीं हुई। चलो मान लेते हैं, पर अमित, तुम बाहर से दरवाजा खोल के अंदर आए थे, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? अमित बेटा, बाबूजी, इतनी रात को इस तरह के प्रश्नोत्तर करने की आवश्यकता नहीं। महाकाल का शुक्र है कि हमारे सदन में चोरी नहीं हुई। प्रातः मुझे महोत्सव की तैयारी करनी है, कहीं जाना है। सब लोग जाके अपने अपने कमरे में सो जाओ। धन्यवाद भाई साहब।
एक मिनट भाई साहब। आपने कहा कि अगर गलती मेरी है तो मुझे मार लेना चाहिए। मेरी गलती ना होते हुए भी आप सभी मुझ पर बरस पड़े। मुझसे सवाल जवाब करने के लिए सबके पास वक्त था, लेकिन अब जब गलती किसी और की निकली तो किसी ने सांस तक नहीं भरी। अब मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया कि हमें इस टास्क को पूरा करना ही है, और इसका असर हो रहा है। यस, ये हुई ना बात। विद्या, विद्या सुनो तो मेरी। बस एक शब्द भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत कहिएगा। ये जो सब हो रहा है ना, मुझे सब पता है। क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? हाँ? नहीं, लेकिन तो फिर सफाई क्यों दे रहे? मुझे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब भावना का किया धरा है। हाँ, जब से उसे उस कपड़ों का ऑर्डर मिला ना, वो सीने वाले भगवान के कपड़े, तब से उसकी जुबान और पर दोनों निकल गए हैं। पर आप तो जानते हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। विद्या जो हूं, अपना हिसाब बराबर करना अच्छे से जानती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, जाइए आराम से सो जाइए। मेरी सोन मेरी। मैंने इतनी बदतमीजी से सबसे बात की, और आप दोनों को मजाक सूझ रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ना बेटा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये भी जरूरी है। तूने एकदम सही कहा। हाँ, और माते, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बात सुना दी। मुझे आप पर गर्व है माते। ये अमित भी बड़े पानी में है। हाँ? अंत तक का बोला नहीं कि चाबी उसी ने रखा था। फालतू में हमारी नींद खराब की। फिर सुबह सुबह उठना है, इतना सारा काम है। हे भगवान, आपको कितने बजे निकलना है जी? सुन भी रहे हो क्या कह रहे हैं? क्या सोच रहे हो जी? खूंटे से बंधी हुई गाय जब शेरनी की तरह दहाड़ने लग जाए तो जानती हो क्या होता है? जब से बाबूजी ने महारानी जी को अपनी बेटी माना है, तब से भावना के बात करने का सुर एकदम बदल गया है। अरे पहले तो जब हम उसे रोटी डाला करते थे, केवल तभी वो रोटी खाया करती थी, परंतु अब वो काम करती है, कमाती है, और ये संकेत ठीक नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि अगर घर की स्त्री कमाने लगे तो सदन का संतुलन बिगड़ जाता है, और हमें केवल इसी बात का भय, इसी बात का। तो अब आपने क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या सोचना है? ये सब जो है बाबूजी के लाड और प्रेम का नतीजा है। हमें ऐसा लगता है कि कल जब हम महोत्सव की तैयारी के लिए सदन से निकलेंगे तो बाबूजी को अपने साथ लेकर जाएंगे। बाबूजी नहीं रहेंगे तो देखते हैं किसके सहारे उड़ती है। सब सो रहे हैं, उनके उठने से पहले आधे से ज्यादा काम निपटा लेती हूँ।
भाभीियों को थोड़ी तो राहत मिलेगी। सुबह सुबह क्योंकि अब जो होने वाला है उसे बर्दाश्त करने के लिए ताकत कहां से आएगी? क्या होने वाला है? अब काम तो हुआ नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा। आलो से शौक के मारे कम से कम चक्कर खाकर गिरोगी तो नहीं? देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं पिछला वाला काम कॉफी पीने वाला नहीं कर पाई, लेकिन आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए जिस वजह से मेरी फैमिली को आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक और मौका। सॉरी भावना जी, धमकाना पड़ेगा ताकि आप अगला टास्क जरूर करें। सुन रहे हैं ना आप? हेलो, ठीक है, एक मौका और देता हूं, लेकिन इस बार अगर तुम चूकी, समझ गई ना? अब तुम्हारा दूसरा काम है, तुम्हें एक दिन में स्कूटी चलाना सीखना होगा। एक दिन में? अरे वो भी आज के आज। आज की आज? एक दिन में स्कूटी? अभी क्या कह रहे हैं? मैं एक दिन में कैसे स्कूटी सीख सकती हूँ? चलिए मान भी लिया कि एक दिन में कोशिश कर सकती हूँ सीखने की, लेकिन मेरे पास स्कूटी है कहाँ? मैं लेके कहाँ से आऊंगी? कुछ भी करो, मांगो, खरीदो, चुराओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें स्कूटी चलाना सीखना होगा, वरना मैं कोई फटा टेप रिकॉर्डर थोड़ी हूँ जो तुम्हें बार बार फोन कर ये कहूंगा कि राज खोल दूंगा, राज खोल दूंगा, राज खोल दूंगा। अजीब आदमी है और उसे काम उससे ज्यादा अजीब। फोन चार्ज पे डालकर, अरे यार फोन चार्ज पे डालकर फ्रेश होकर आ जाता हूं। पता तो करना पड़ेगा। अब मैं स्कूटी कहां से लेके आऊं? माता रानी, किस बात की परेशानी? बेटा वो माँ, आप प्लीज मत कहना कि आप कल के बाद से अब तक परेशान। अरे नहीं, कल की बात तो खत्म भी हो गई बेटा। मैं पूछ रही थी कि तेरे किसी फ्रेंड के पास स्कूटी है? स्कूटी किसको चाहिए और किस लिए? नहीं बेटा, वो किसी को नहीं चाहिए। मैं तो तेरे लिए पूछ रही थी कि तुझे आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। खैर जाने दे, छोड़ते। मम्मा, आप बस अब स्कूटी चलाना सीख लीजिए, और अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी आप अपने पैसों से स्कूटी भी ले लोगी। जरा देखो तो सही, लास्ट फोन कॉल किसको किया था? पासवर्ड है। भैया का पासवर्ड क्या हो सकता है? उनका बर्थडे डालती हूँ। हाँ, ये भी नहीं है। अब माँ का बर्थडे होगा। हाउ टिपिकल, माँ के लाडले का यही पासवर्ड होना था। अरे स्वाति, तुम?
भैया सॉरी, वो चाय की ट्रे रख रही थी ना, तभी फोन टकरा गया और वो आपका फोन नीचे गिर गया गलती से। भैया क्रैक तो नहीं आया? नहीं, वो मैं चार्जिंग के लिए लगाया था। हाँ भैया, हो सकता है ना कि वो वायर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, तो वो ट्रे से टकरा के, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इट्स ओके। हाँ ठीक है। अब भैया चाय जरूर पी लीजिएगा, वरना चाय पक्का ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। बस जरा सा चुप गई, वरना अभी देख लेती कि किससे बात कर रहे थे। थोड़ा तो कुछ खा जाइए, मैं झटपट बना देती हूँ। अरे नहीं विद्या, बहुत देर हो गई है और मुझे बहुत काम है, वहीं जाके नाश्ता कर लूंगा। बस एक कप चाय पिला दो। थोड़ा सा कुछ। नहीं, कुछ नहीं। भैया चाय पी लीजिए। कल तुमने एक छोटी सी चाबी की बात को लेके इतना बवाल मचा दिया, और आज आई है भैया चाय पी लीजिए। चलो विद्या। पासवर्ड चेंज कर देता हूं सेफ्टी के लिए। क्या रखूं? बी। भावना जी। क्या होगा बेटा? बाबूजी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया है। सब मुझसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुझे चुप ही रह लेना चाहिए था। कब तक चुप रहती? कल तक तो चुप थी ना। तो क्या ये लोग खुश थे? तो अगर आज ये लोग नाराज हैं, तू इतनी परेशान क्यों हो रही? और तू कोई रबड़ी या जलेबी है जो सबको खुश रखेगी? क्या बात है बाबूजी, आपको रबड़ी जलेबी की बहुत याद आ रही है? देख अब तू ज्यादा मत हंसा, हाँ? झटपट से मंगवा दे। हाँ अरे बुड्ढी को क्यों परेशान करना? नहीं, मैं आपके लिए सब नहीं मंगवाऊंगी, डॉक्टर ने मना किया ना। लेकिन हाँ, मैं आपको तरसा भी नहीं रही हूँ, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आटे का हलवा। और आपको फीका भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें गुड़ डाला है, डॉक्टर से पूछ के। लीजिए खाइए। अरे वाह वाह, क्या बात है बाबूजी। लगता है कि छुटकन बहू का जो हाथ है ठीक हो गया है। देखो ना, आपके लिए हलवा बनाया है। भाई साहब, हलवा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और वो तो एक हाथ से भी बन जाता है। आपके लिए भी बनाया, आप खाएंगे? नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। बाबूजी, आपसे एक आवश्यक बात करनी थी। आप बाहर आंगन में आएंगे? बल्कि पूरे परिवार से बात करनी है। सबसे कह दिया है, आप लोग भी बाहर आ जाइए।